आज हम राजस्थान RSSMB जूनियर अकाउंटेंट की इकोनॉमिक्स की क्लास लेने जा रहे हैं। ये क्लास आपको रिट के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिट के अंदर भी अब की बार इकोनॉमिक्स जोड़ रखी है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि WTO किस प्रकार बना और किस प्रकार से इसके कार्य है। तो 1944 में एक ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ, अमेरिका में हुआ, जिसमें 50 देशों ने भाग लिया और उसमें निर्णय लिया गया कि दो ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए विश्व स्तर पर। एक तो विश्व बैंक और एक तो विश्व बैंक होना चाहिए। WTO की स्थापना से पहले विश्व बैंक था। इसे IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं। यह बैंक के लोगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है और इसमें 190 सदस्य है। एक की संस्था बनी थी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इंटरनेशनल मनी फंड। तो यह वह बैंक है जो हमें 1991 के संकट से निकाला था। मतलब 1991 में देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। तब ये IMF ही था जिसने भारत को लोन दिया था। इस प्रकार इसमें भी 190 सदस्य होते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें जो ऋण दिया जाता है वो लोन हमेशा अल्पकालीन होता है और विश्व बैंक के अंदर दीर्घकालीन लोन दिया जाता है। इस प्रकार IMF को WTO की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में एक ही सदस्य है और दोनों का काम ही ऋण उपलब्ध करवाना है। अब हम बात करते हैं 1947 के अंदर एक संस्था गेट के नाम से आई, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, व्यापार व शुल्क से संबंधित सामान्य समझौतों के नाम से जानती है। WTO से पहले इसका नाम गेट ही था। उसके बाद में एक 1995 के अंदर इसके नाम WTO रखा गया। अब हम बात करते हैं कि गेट के कार्य, वस्तुओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। गेट की मीटिंग को राउंड कहते हैं। जो गेट की मीटिंग होती है, तो एक प्रकार से इसको राउंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गेट की जो मीटिंग होती है उसे क्या कहते हैं? राउंड। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, गेट की जो मीटिंग होती है उसे क्या कहते हैं? राउंड। और गेट में 8वां राउंड दोहा कतर 1986 में हुआ, जिसे उरुग्वे राउंड के नाम से जाना जाता है। ये दोहा कतर में हुआ है, जो उरुग्वे के पास है, इसीलिए इसे उरुग्वे राउंड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस राउंड, जो 8वां राउंड हुआ गेट का, उसी के अकॉर्डिंग WTO को लाने की बात कही गई। ये क्यों लाया गया, इसके भी कारण है, अभी आप देखना। 1986 में 7 साल के बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1947, और 1986 के 7 साल बाद 1994 में गेट के प्रमुख आर्थर डंकल, उस समय जब ये WTO संस्था स्थापित हुई, उस समय इसके कौन थे? हेड प्रमुख थे आर्थर डंकल, और उनके उत्तराधिकारी पीटर सुदरलैंड के नेतृत्व में मोरक्को की राजधानी मोरक्कस में 125 देशों ने सदस्य देश होते हैं। इसके 125 सदस्य देशों ने सहमति पर मोहर के साथ ही ये WTO को लाने की बात कही गई। अब हम बात करते हैं कि गेट समाप्त होने का क्या कारण था। दोस्तों, गेट समाप्त होने के 2-3 कारण थे कि केवल वस्तुओं से संबंधित नियम ही शामिल थे। इसमें वस्तुओं से संबंधित नियम शामिल थे और सेवाओं के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया था। इसीलिए WTO को लाने की आवश्यकता पड़ी। बौद्धिक संपदा, जो बौद्धिक अधिकार है, पेटेंट, कॉपीराइट आदि, इनके बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया। तो दोस्तों, बौद्धिक संपदा के अधिकार के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया, इसीलिए हमें गेट की आवश्यकता पड़ी। निवेश संबंधित कोई बात नहीं कही गई। जो ट्रिप्स वगैरह होते हैं निवेश से संबंधित, इसमें कोई बात नहीं कही गई। और सीमा शुल्क की दर क्या होनी चाहिए? सीमा शुल्क जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे कंट्री में माल के आवागमन होता है, इसके बारे में भी गेट में कोई बात नहीं कही गई। डंपिंग रोधी उपाय। डंपिंग होता है कि दोस्तों, किसी वस्तु के ऊपर एक डंपिंग होता है कि कर के ऊपर कर।
इस प्रकार डंपिंग के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। अब हम बात करते हैं कि WTO। तो दोस्तों WTO की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 के अंदर हुई और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। और हम बात करते हैं कि 8वां जो गेट का सम्मेलन हुआ, उरुग्वे राउंड 8वां, उसी के अंदर इसकी स्थापना की बात कही गई। तो दोस्तों इसका 8वां जो उरुग्वे राउंड सम्मेलन हुआ 8वां, उसी में इसकी बात कही गई WTO को लाने की। और WTO के दोस्तों अभी वर्तमान में सदस्य है 164 और 164वां सदस्य अभी करंट में बनाए हुआ है अफ़गानिस्तान। अब हम बात करते हैं कि WTO के कार्य क्या क्या है। WTO की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं WTO के कार्य। WTO के दोस्तों वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा से संबंधित नियम बनाने का कार्य WTO का है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनको निपटाने का कार्य भी WTO के अंदर है। और विदेशी निवेश को संरक्षण देना, विदेशी निवेश होते हैं जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में जो निवेश किए जाते हैं, औद्योगिक विकास किया जाता है, इसके लिए ये संरक्षण देने का काम किसका है, WTO का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में, उसके लिए नियम, शर्तें और मान्यता से संबंधित कार्य भी WTO द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों WTO के उद्देश्य। सदस्य देशों को सर्वमान्य संस्थागत अवसर उपलब्ध कराना। एक तो दोस्तों ये अपने सदस्य को जो मत होता है उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता है कि संस्थागत अवसर उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों के जीवन स्तर में जो भी सदस्य 164 सदस्य है इसमें, और सदस्य राष्ट्र के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होना मतलब इसकी सदस्यता लेता है उसके ऊपर पहले ये ऑब्जर्व करता है, उसके बाद अदर राष्ट्र पर सेवाओं और वस्तुओं के व्यापार और उत्पादन का विस्तार होना चाहिए। दोस्तों गेट के अंदर हमेशा वस्तुओं के बारे में बात कही गई है, लेकिन WTO में वस्तुओं और सेवाओं दोनों के बारे में बात कही गई है। अब हम बात करते हैं कि सुस्थिर विकास की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए प्रयास करना। दोस्तों ये विकास के लिए भी कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आदि संस्थाओं को भी ऋण उपलब्ध करवाता है। पर्यावरण का संरक्षण व सुरक्षा करने में सुधार का कार्य भी WTO द्वारा किया जाता है। प्रभावपूर्ण मांग में ठोस वृद्धि कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करना। देखिए दोस्तों अगर किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो उसे बनाने के लिए उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से ये प्रभावपूर्ण मांग में भी वृद्धि करता है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य। अवसंरचना का निर्धारण मतलब देश की जो संरचना है उसमें अवसंरचना एक प्रकार से आर्थिक संरचना का निर्धारण करता है। विवादों को निपटारा, ये मतलब इसकी संस्था एक विभाग होता है WTO का जो विवादों का निपटारा करने का कार्य करता है। और एक विचार विमर्श हेतु मंच, इसमें एक परामर्शदायी संस्था भी होती है जो विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय व्यापार नीति की निगरानी। दोस्तों ये व्यापार के लिए नीति निर्धारण का कार्य भी WTO द्वारा किया जाता है। विवादों के समाधान की प्रक्रिया का निर्धारण, इसके द्वारा विवादों का समाधान और उसका निर्धारण की प्रक्रिया भी इसके द्वारा बनाई जाती है। बहुपक्षीय व बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का अनुपालन करना एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कार्य भी WTO द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का सहयोग करना, क्योंकि दोस्तों WTO से पहले ऋण उपलब्ध कराने के लिए या आर्थिक संरचना में वृद्धि करने के लिए विश्व बैंक और IMF जो विश्व बैंक की जुड़वा बहन थी इसके द्वारा किया जाता था, और WTO द्वारा इसको भी क्या किया जाता है, सहायता प्रदान की जाती है। विश्व स्तर पर आर्थिक नीतियों का निर्धारण करने में संलग्न अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग की नीति बनाता है। दोस्तों WTO के प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचना में क्या आते हैं कि दोस्तों इसके एक तो महानिर्देशक होता है जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। वर्तमान में एनकोजी एबोला
ओकोजी इबोला है। और 2 मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते हैं इसके। सदस्य राष्ट्रों के मंत्रियों की शिखर इकाई और सदस्य राष्ट्र है उनके अध्यक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। सामान्य परिषद सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व। सामान्य परिषद में दोस्तों दैनिक कार्य से संबंधित नीतियाँ बनाई जाती है। इसमें ये ध्यान रखना, सामान्य परिषद के अंदर दैनिक कार्य होते हैं, उससे संबंधित नीतियाँ बनाई जाती है। विशिष्ट परिषद, इसमें 3 विषय पर परिषद बनती है। एक तो वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद, सेवाओं के व्यापार के लिए और एक बौद्धिक संपदा से संबंधित। ये विशिष्ट परिषद में 3 प्रकार की परिषदें आती है, वस्तुओं से संबंधित, सेवाओं से और बौद्धिक संपदा से संबंधित। अब हम बात करते हैं विशेष समितियाँ। विशेष समितियाँ में व्यापार व विकास, भुगतान संतुलन तथा बजट से संबंधित जो समितियाँ होती है वो इसके अंदर कार्य करती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यह आज का हमारा टॉपिक हुआ WTO। इसी तरह रोज़ाना इकोनॉमिक्स की क्लास इसी टाइम पे चालू रहेगी। तो ये क्लास आपको रीट और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्ज़ाम के अंदर काम आएगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।